दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेत पर। गाइस, अभी की मैं आपको एक खबर बता दूं कि अब फाइनल तौर से पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है कि सिद्धारमैया को जो लोग सीएम बनाएंगे कर्नाटक के। और इस समय यही कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी में कि उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी पार्टी गिर जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है स्टेट से। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे पहला कि आपके पार्टी, आप जो दो कैंडिडेट खड़े करते हो सीएम के तौर पर, उनमें से अगर आप किसी एक को सीएम तौर पर बना रहे हो तो दूसरा 110% नाराज़ हो जाता है कि हमें बनना है सीएम। और इसकी एग्जांपल मैं आपको साफ तौर से दे सकता हूँ। अभी हाल ही में पहले हुआ, सबसे पहले एमपी में हुआ था। बिल्कुल यही कारण हुआ था कि सिंधिया को ये बुरा लग गया था क्योंकि उनको नहीं बनाया गया सीएम, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी से अपने एमएलएस को लेकर दूसरी पार्टी में चले गए और सरकार गिर गई। बिल्कुल हाल ही में अगर हम इसी तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, और कहीं ना कहीं हो सकता था राजस्थान में भी ऐसा कि सचिन पायलट जब भागे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर सकती है राजस्थान की कांग्रेस से, लेकिन वह बहुत उस समय संभाली ली गई कांग्रेस के द्वारा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये राजनीति रही है कि दो कैंडिडेट आप खड़े करते हो, पहले आप डिस्कशन नहीं कर बताते हो कि आज में से कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में आ जाती है वो फीलिंग्स कि हमें बनना चाहिए था। इसी बात से बीजेपी ने हमेशा से ही इस बात के लिए स्टैंड पोजीशन में वो हमेशा रही है इसके कि हम अगर कैंडिडेट को खड़े कर रहे हैं तो हम पहले साफ कर देंगे कि किसको हम सीएम बनाएंगे और किसको हम सीएम नहीं बनाएंगे। मतलब वो पहले से ही चेहरा एक सामने रख देते हैं कि ये आपका सीएम है, आप वोट देना चाहो तो दो। लेकिन इधर पे दो कैंडिडेट खड़ा करके आप ये पहले बताते नहीं हो किसको सीएम बनना है, किसको सीएम नहीं बनना है। अगर आप एक साइड को बनाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरे को बुरा लगेगा ही लगेगा, जिसकी वजह से पार्टी भी छोड़कर जा सकते हैं और आपकी पार्टी भी गिर सकती है। और ये हम लोगों को बहुत बार देखने को मिल चुका है। और इसी के वजह से अभी जो सीएम का जो वो होना था कि नियुक्त करना था कि किसको हम सीएम बनाएंगे, इसमें कुछ दिनों की देरी कर दी गई कांग्रेस को द्वारा। यही बात है कि आप देर कर देते हो चुनने में। आप अभी डिस्कशन कर रहे हो, आप मीटिंग्स कर रहे हो कि किसको बनाया जाए। वो कहेंगे डीके शिव कुमार की हमें बनाया जाए, सिद्धारमैया कहेंगे हमको बनाया जाए। तो यही है, अगर आप एक चेहरा सामने रखते हो कि ये आपका सीएम है, आप वोट देना चाहो तो दीजिए, ये आपका फेस है, ये आपके सीएम का फेस है। लेकिन नहीं, अगर आपकी ऐसी राजनीति रही तो इसकी वजह से आपकी सरकार भी बार बार गिरती रहेगी। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आज नहीं तो कर्नाटक की सरकार गिर सकती है। तो चलो वो बात की बात है, गिरेगी तो बाई चांस वो भी मैं आपको न्यूज़ प्रोवाइड जरूर करूँगा। और अभी तो यही हाल फिलहाल में है कि सिद्धारमैया को बना रहे हैं वो, और जाहिर सी बात यह है कि डीके शिव कुमार का भी थोड़ा सा चेहरा हम लोगों को उतरा हुआ दिखा। लेकिन चलते हैं इसके ऊपर और क्या क्या बात होती है, क्या क्या इलेक्शन होते हैं, अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्यों केजरीवाल को उसमें नहीं बुलाया। जो भी होता है कि जब सीएम वो शपथ लेता है, शपथ ग्रहण सीएम, तो उसमें जो भी आप करोगे तो उसमें आपने इतने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया है, बिहार के मिनिस्टर को बुला लिया, आपने स्टालिन सीएम को बुला लिया तमिलनाडु के, आपने केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया? ये बात को लेकर थोड़ी चर्चा का, गंभीरता का विषय जरूर है, वो मैं दूसरी वीडियो में कवर अप जरूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।